आइए बात करते हैं 25 मई 2020 मंडे सोमवार के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। 50 प्रमुख खबरों को देखते हैं। पहला अपडेट आप देख पा रहे ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राहत दी है। जहाँ केंद्र सरकार ने रविवार को यह बात की जानकारी दी है कि मोटर व्हीकल संबंधित डॉक्यूमेंट्स की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया। क्योंकि दोस्तों इतने दिन से लॉकडाउन वगैरह लग रहा था, तो इसी कारण सरकार ने वाहन के प्रमाण पत्रों की वैलिडिटी को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया। यानी कि 31 जुलाई तक अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आरसी डीएल वगैरह एक्सपायर भी हो जाते हैं तो आपको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है 31 जुलाई 2020 तक। ठीक है, चलिए अगला अपडेट है। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी हुई है। 14 दिन का क्वारंटाइन जरूरी होगा। 7 दिन का खर्च खुद को उठाना होगा। प्रेग्नेंट और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के पेरेंट्स को सशर्त छूट दी गई है। जहाँ जो लोग भारतीय विदेश में रह रहे हैं उनको भारत सरकार खुद देश में ला रही है। और ऐसे में विदेश से आने वाले जो नागरिक है ना, उनके लिए स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत 14 दिन तो उनको क्वारंटीन रहना अनिवार्य होगा। इसमें 7 दिन सरकार द्वारा तय किए गए सेंटर में, जबकि 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। इसको लेकर कुछ और शर्तें की डिटेल और जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर। अब डाकिये आपके घर तक पहुंचाएंगे शाही लीची, यहाँ कीजिए ऑर्डर। जहां बिहार सरकार और डाक विभाग की एक पहल के कारण लीची के शौकीन इस बार बाहर निकले बिना ही उत्तम गुणवत्ता वाली स्वादिष्ट मौसमी शाही लीची का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके लिए आप इस वेब पोर्टल पर जाकर के ऑर्डर भी दे सकते हैं। ये बिहार गवर्नमेंट की तरफ से नई पहल शुरू की गई है। चलिए अगली खबर है। इस चीनी वायरस के चलते 1 रुपए से भी नीचे आ चुकी है टमाटर की कीमत। अन्य सब्जियों के दाम भी गिर चुके हैं। जहाँ लॉकडाउन का असर देखिए दोस्तों, दिल्ली की थोक मंडियों में 1 रुपए प्रति किलोग्राम से भी नीचे के भाव में टमाटर बिक रहा। जरा सोचिए एक बार के किसानों की हालत क्या होगी, और उन किसानों की स्पेशली जिन्होंने टमाटर की बल्क में खेती एक साथ बोई है। क्योंकि पता नहीं चलता दोस्तों कि कब टमाटर और प्याज के भाव आसमान को छू जाते हैं और वापस कब प्याज और टमाटर के भाव अभी क्या चल रहे हैं। प्याज के भाव का सबसे निचला स्तर 2.5 रुपए किलो चल रहा है, जबकि एक वक्त ऐसा था जब आपको पता होगा कि प्याज 100-150 तक भी चल रहा था। तो लॉकडाउन का असर भी कुछ इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है। और इसी बीच अगली खबर है। सीबीआई की चेतावनी देखिए। इस चीनी वायरस की जानकारी के बहाने हैकर्स चुरा सकते हैं आपकी बैंक डिटेल। इन 10 तरीकों से पैसों की चोरी हो रही है। जी हाँ, मैं आपको आपकी सामान्य भाषा में समझाता हूँ। कुछ ऐसे कि आपको कोई कॉल कर सकता है आजकल और कह सकता है कि लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में सरकार सर्वे वगैरह करवा रही है। आपके परिवार में कितने सदस्य, आपके राशन कार्ड वगैरह की डिटेल दो। और बातों में आपसे आपके एटीएम कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल भी पूछ सकते हैं, आधार कार्ड वगैरह की भी। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप किसी को भी ना दें। व्हाट्सएप कॉल के जरिए, ईमेल के जरिए, मैसेज के जरिए या कॉल के जरिए किसी से भी आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कतई शेयर ना करें किसी के भी साथ। इन बातों का ध्यान रखें। और चलिए अगला अपडेट है। वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों कि एक दिन में सिर्फ इतने ग्राम नमक ही आपको खाना चाहिए, नहीं तो 6 तरह की बीमारियां आपको घेर सकती हैं। सबसे पहले तो बीमारियां कौन कौन सी हैं? ज्यादा नमक खाने से हृदय रोग हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है, सर दर्द भी हो सकता है, किडनी स्टोन भी बन सकता है और पेट के कैंसर का भी खतरा रहता है। ऐसे में अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कितने ग्राम नमक का सेवन आपको प्रतिदिन करना चाहिए। तो वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स की और अनुभवी डॉक्टरों की सलाह राय माने दोस्तों तो एक दिन में आपको 5 ग्राम से ज्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, बाकी फिर वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। ध्यान रखिएगा इन बातों का। चलिए अगली खबर है। तमिलनाडु में आज से शुरू होने जा रही विमान सेवाएं। यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है। जी हाँ, तो दरअसल आज से सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि कई सारी राज्य सरकारों ने फ्लाइट्स के लिए मंजूरी दे दी है। आज से घरेलू उड़ानें शुरू होने जा रही कई जगहों पर, और इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी तय किए गए। हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी विस्तार से, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और एक अपडेट में कि घरेलू उड़ानें आज से शुरू होने जा रही 1050 फ्लाइट शुरू होंगी। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी उड़ानें भरने के लिए हामी भर दी है। अभी 50 फ्लाइट्स की मंजूरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। इसके अलावा बंगाल में 28 मई से 20 फ्लाइट्स को अनुमति मिलेगी। जी हाँ, पहले 3 राज्य महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु घरेलू उड़ान के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब ये राज्य भी मान चुके हैं और लगभग सभी स्टेट्स में आज से दोस्तों उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। और ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि इस बार लॉकडाउन के बाद जो पहली बार फ्लाइट्स वगैरह शुरू होने जा रही है ना, इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हवाई सफर को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। उन नियमों को आपको पालन करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा, तभी आप हवाई सफर कर पाएंगे, अन्यथा आपको अनुमति भी नहीं दी जाएगी। आइए इन नए नियमों पर एक नजर डालते हैं, जहाँ बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको सबसे पहले करना होगा। कम से कम जगहों को लोगों को टच करने की कोशिश करें। स्व घोषणा पत्र के लिए आपको सहमति देनी पड़ेगी और आरोग्य सेतु एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। इसके अलावा आधिकारिक टैक्सी और भुगतान के लिए आपको सिर्फ डिजिटल पेमेंट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। चेक इन और केबिन के लिए सिर्फ एक बैग ले जाने की अनुमति होगी। बुजुर्ग यात्रियों और गर्भवती महिलाओं को सफर न करने की सलाह दी गई है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस आप देख सकते हैं। यात्री को फ्लाइट के समय से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। एयरपोर्ट से आधिकारिक टैक्सी या निजी वाहन से ही जा पाएंगे आप। यात्रियों को सभी नियमों का पालन करना होगा जो इन्फेक्शन से बचाने के लिए कारगर है। वो यात्री हवाई सफर नहीं कर सकते जो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं। इसके अलावा वो व्यक्ति जिसे यात्रा करने की इजाजत नहीं है, लेकिन वो अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को आज से ही पालन करना पड़ेगा। तो ये तो रही ये बातें। अब अपन नजर डालते दोस्तों मौसम समाचार पर। उसके बाद जानेंगे चीनी वायरस को लेकर और देश में क्या ताजा आंकड़े और अपडेट आ रहे हैं, और उसके बाद कुछ और बड़ी खबरें जिनमें बैंक खाता वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी किए गए हैं। एक एक करके
की सभी खबरों पर नजर डालेंगे। बीच में वीडियो को बंद करके कहीं मत जाइएगा, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। DLS न्यूज के ऊपर आने वाली हर खबर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आम आदमी से जुड़ी और काम की होती है, इसलिए ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ। सीधे आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। मौसम समाचार को लेकर बड़ा अपडेट आप देख पा रहे। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, यानी कि गर्म हवाएं चलेगी, लू चलने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग की माने दोस्तों तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए अगले 2 दिन रेड अलर्ट जारी है, जहां पर तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं। बिना वजह घर से बाहर ना निकले, वरना आपके चेहरे पर धूप से नुकसान हो सकता है। मास्क लगाए बिना कहीं भी ना जाएं। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ेगा, मौसम विभाग ने इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया। साथ ही अगले 24 घंटों के संपूर्ण मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो आज 25 मई को दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी बारिश होने की भी उम्मीद है। केरल और दक्षिण तटीय कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिम हिमालय राज्यों में हल्की बारिश के साथ साथ कहीं पर मध्यम बारिश की भी आसार है। आंतरिक तमिलनाडु और साथ ही रायलसीमा के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान, दिल्ली, NCR, गुजरात के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना जताई जा रही है। चलिए अगली खबर में जानते हैं दोस्तों चीनी वायरस को लेकर क्या ताजा आंकड़े और अपडेट हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर आप देख सकते हैं। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक ऑफिशियल डेटा ये है कि पिछले 24 घंटों में भारत में 67 नए मामले देखे गए, यानी 6767, जबकि मरीजों की संख्या का टोटल आंकड़ा 1,31,868 पहुंच चुका है। ये तो दोस्तों पिछले 24 घंटों का अपडेटेड आंकड़ा, राइट। अभी कुछ ही देर में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नए आंकड़े भी जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अनऑफिशियल डेटा अभी क्या चले, जो कि मीडिया और सुर्खियों में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अनुसार भारत में 1,33,800 से ज्यादा केस हो चुके हैं, जबकि 1180 संक्रमित जवानों में से 60% जवान स्वस्थ भी हो चुके हैं। ये राहत की बात है। इसके अलावा दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़े की बात करें तो 54,27,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि अब तक दोस्तों दुनिया भर में 3,44,000 से ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। वहीं रूस में पिछले 24 घंटों में 8,599 नए मामले देखे गए और इस दौरान 153 लोगों ने दम भी तोड़ दिया। ये तो चीनी वायरस को लेकर ताजा अपडेटेड आंकड़े क्या है, राइट। आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों देश और दुनिया से जुड़ी कुछ प्रमुख बड़ी खबरों पर, जहां अगली खबर देख सकते हैं मध्य प्रदेश भोपाल को लेकर है। 12वीं के छात्रों के लिए मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से एक फैसला लिया गया कि जो जहां पर हैं वहीं से परीक्षाएं दे पाएंगे। जी हां दोस्तों, MP बोर्ड की तरफ से ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया। इससे फायदा उन लोगों को होगा, उन छात्रों को होगा जो कि दोस्तों अभी लॉकडाउन की वजह से दूसरे जिलों में फंसे हुए हैं, या कुछ भाई छात्र छात्राएं दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। ऐसे में वो अगर मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं देना चाहते हैं तो आप जिस किसी भी जिले में, जिस किसी भी लोकेशन पर फंसे हुए हैं ना, वहीं पर उसी सेंटर में एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि आपको आपके सेंटर में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके लिए दोस्तों मध्य प्रदेश बोर्ड ने परीक्षा केंद्र बदलने का भी ऑप्शन आपको दे दिया। 25 मई से यानी आज से छात्र छात्राएं अपना एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शाम 4 बजे से आवेदन करना शुरू हो जाएगा। आप MP ऑनलाइन कियोस्क या पोर्टल मंडल के मोबाइल एप्लीकेशन से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं आपका एग्जाम सेंटर को चेंज करवाने के लिए, ठीक है। चलिए अगली खबर है, चीनी वायरस के आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक अब नहीं रहेगी। योगी सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया। दरअसल कल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गवर्नमेंट प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया था दोस्तों की जिन लोगों को आइसोलेशन में क्वारंटीन वगैरह रखा गया है वे लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन कुछ ही देर बाद वापस यूपी गवर्नमेंट ने यह फैसला बदल दिया और अब मोबाइल का इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगे। चलिए अगली खबर है, चीनी वायरस के चलते अब 1 जून से इस राज्य ने बढ़ाया पेट्रोल और डीजल पर टैक्स, और इसके चलते इस राज्य में पेट्रोल डीजल की रेटों में बढ़ोतरी हो जाएगी, महंगा हो जाएगा पेट्रोल डीजल, है ना। तो वो कौन सा राज्य है? जी हाँ, तो आपको पता होगा बीच में भी कई सारे राज्य सरकारों ने वेट वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह को बढ़ोतरी कर दी थी, और ऐसे में अब मिजोरम सरकार ने 1 जून से पेट्रोल और डीजल पर क्रम से 5% व 2.5% वेट बढ़ाने की घोषणा कर दी है। मिजोरम राज्य के वित्त मंत्री लाल चमलीना ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जोरामथंगा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया और अब पेट्रोल पर 20% की जगह 25% और डीजल पर 12% की जगह 14.5% वेट टैक्स वसूला जाएगा। नई रेटें 1 जून से लागू हो जाएगी। चलिए अगली खबर है कि गूगल मैप्स का नया फीचर देगा व्हील चेयर अनुकूल स्थान की जानकारी। जी हाँ, गूगल मैप्स, जी हाँ, टेक न्यूज को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर है। आपको पता होगा गूगल मैप्स रास्ते तो दिखाता ही है, लेकिन अब उन लोगों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए जो व्हील चेयर पर बैठकर घूमते हैं ना घर में कहीं पर भी, तो उनके लिए दोस्तों गूगल मैप्स अब उनकी सही लोकेशन भी बताएगा, किधर बाथरूम वगैरह, किधर उनके लिए किचन है, डाइनिंग टेबल है, जहां पर भोजन वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको गूगल मैप्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी फीचर के अंदर। अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर है कि लॉकडाउन में किसानों के लिए भी राहत की खबर आई है। किसान क्रेडिट कार्ड पर भी आपको ये छूट मिलेगी। तो दरअसल बात कुछ यूं कि हाल ही में आपको पता होगा 1-2 दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने लोन की किस्त चुकाने की तारीख को 3 महीने बढ़ा दिया। इसके अलावा रेपो रेट वगैरह में भी बेसिस पॉइंट की कटौती की थी, राइट। और ऐसे में माना जा रहा दोस्तों की हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने तो KCC पर लिए गए लोन को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया, लेकिन क्योंकि दूसरे बैंकों का लोन भी 3 महीने तक के लिए छूट में चला गया, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर लिया गए लोन में भी ये सुविधाएं या छूटियां मिल सकती हैं। देखते हैं अब मोदी सरकार की तरफ से ऑफिशियली अगर कोई अनाउंसमेंट किया जाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर देख पा रहे होंगे, सैमसंग कंपनी ने दोस्तों अपने कई सारे स्मार्टफोन मॉडल्स के ऊपर ऑफर निकाले हैं। गैलेक्सी M31
S21, Galaxy Note 10 Lite, S20 Ultra वगैरह कई जगहों पर स्मार्टफोन पर आपको ऑफर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है महिलाओं के लिए खुशखबरी है। 2 करोड़ महिलाओं के खातों में 3 महीने तक दिए जाएंगे 500 रुपए। जी हाँ, ये स्कीम निकाली गई गवर्नमेंट की तरफ से। और ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि चीनी वायरस के संकट काल में 6024 करोड़ से ज्यादा के मुफ्त खाद्यान्न के अलावा केंद्र सरकार ने 4 करोड़ 17 लाख गरीब जनधन खाताधारी महिलाओं, वृद्ध, विधवा व दिव्यांग पेंशनधारियों, उज्ज्वला योजनाओं के लाभार्थी महिलाओं को व किसानों को 5719 करोड़ से ज्यादा राशि बिना किसी दलाल व बिचौलिया के सीधे उनके खातों में दे दी गई है। इससे गरीबों को बड़ी राहत मिली है। और ऐसे में सरकार की ये भी प्लानिंग है दोस्तों के अगले 3 महीने अप्रैल, मई, जून तक, जिसमें मई चल रहा है अभी, 500 रुपए यानी कुल 1500 रुपए, 3545 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए महिलाओं और किसानों के खातों में भेजे जाने की स्कीम चल रही है। अच्छी बात है। चलिए अगली खबर है, बड़ी राहत है, जीएसटी पर कोविड सेस नहीं लगाएगी सरकार। जहां वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से इस तरह की प्लानिंग को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है दोस्तों की माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी पर आपदा उपकर लगाने का विचार नहीं कर रहा है, क्योंकि कंपनियों को पहले से ही बिक्री में गिरावट और मांग में कमी का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि अब आपको जीएसटी पर इस तरह के फालतू टैक्स वगैरह नहीं लगेंगे। चलिए अगली खबर है कि देश भर में आज मनाई जाएगी ईद, बाजार में उमड़ी भीड़। जहां सबसे पहले तो ईद की देश भर के समस्त नागरिकों को, भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं, ईद मुबारक हो। और ऐसे में दोस्तों ईद को लेकर सरकार ने, प्रशासन ने भी कुछ नए नियम निकाले हैं। आप भी अपने लोकल प्रशासन के कानून कायदों को फॉलो करें, भीड़ इकट्ठी ना करें, मस्जिद वगैरह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हुए आप अपने त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट करें। और इसके साथ ही दोस्तों ईद उल फितर त्योहार की बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने भी मुबारकबाद दी है। अमिताभ जी ने और भी कई सारे सेलिब्रिटी ने ईद मुबारक बोला। अच्छी बात है। चलिए बात करें अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन 4 में प्रवासी मजदूरों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। यूपी गवर्नमेंट प्रवासी आयोग का गठन करने जा रही है, जिससे कि श्रमिकों को एक गारंटी मिलेगी। जहां उत्तर प्रदेश सरकार प्रवासी कामगारों के सेवा योजन के लिए प्रवासी आयोग बनाने जा रही है। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रवासी आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके तहत श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराकर सरकार सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगी। तो ये राहत की खबर है मजदूरों के लिए, स्पेशली यूपी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा कदम है ये, जिसमें श्रमिकों को रोजगार तो मिलेगा ही, इसके अलावा श्रमिकों को बीमा वगैरह और भी सरकार की तरफ से कई सारी स्कीमों का लाभ मिलेगा। राहत की बात है। चलिए अगली खबर है कि मोबाइल की स्क्रीन पर ज्यादा देर अगर आप चिपके रहे ना, तो आपको यूट्यूब अलर्ट करेगा। यूट्यूब ने इस तरह का नया फीचर लॉन्च किया। बेड टाइम रिमाइंडर का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में यूट्यूब पर जाना होगा, और यहाँ पर आप स्क्रीन टाइमिंग वगैरह अगर आपकी काफी ज्यादा हो जाती है, सोशल मीडिया पर आप काफी ज्यादा खो जाते हैं, तो यूट्यूब आपको रिमाइंड करेगा। इस तरह का फीचर यूट्यूब ने अपडेट कर दिया। चलिए अगली खबर है, TSCHE ने जारी किया तेलंगाना CET 2020 परीक्षा का नया शेड्यूल। तारीखें वगैरह की जानकारी आप देख सकते हैं। TSPGE CET 2020 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई 2020 तक कंडक्ट कराए जाएंगे, और भी अलग अलग तारीखों की लिस्ट वगैरह आप देख सकते हैं जानकारी। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने तमाम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट CET के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया। आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के, जिसके ऑफिशियल वेबसाइट है TSCHE.ac.in पर विजिट करके शेड्यूल चेक कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है, फ्लाइट शुरू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर सिर्फ टर्मिनल 3 से ही आप यात्रा कर पाएंगे। इस ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। 25 मई से कमर्शियल फ्लाइट शुरू होने जा रही है। और अगली खबर है कि 1500 रुपए में पूरी हो जाएगी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरतें। दरअसल दोस्तों देश के सबसे बड़े हेल्थ केयर नेटवर्क में से एक ऑक्सी हेल्थ केयर यूनिवर्सल कवर लेकर आया है। कंपनी की सुविधा का लाभ रुपए और UPI यूजर्स को मिल सकेगा, जिसकी मदद से आप 1500 रुपए में इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, तो आप इसके ऑफिशियल जानकारी ऑक्सी हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म पर चेक कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है, कश्मीर में ईद की तस्वीरें देखिए। लगातार दूसरी ईद पर नहीं हो सकी ईदगाह और जामिया में नमाज, सुन्नी सड़कें, बाजार, इबादत गाह भी खाली नजर आए, क्योंकि कुछ लॉकडाउन चल रहा, कुछ और मसले भी कश्मीर में चलते रहते हैं, आपको पता, तो इसी का असर ये देखने को मिला। अगली खबर है, राजस्थान सरकार की तरफ से ऐलान किया गया। गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि गंगा में अस्थि विसर्जन के लिए मुफ्त बसें चलाई जाएंगी, ताकि परिजन अपने मृत जनों की अस्थि विसर्जन कर सके गंगा में। अगली खबर है, अब मॉल्स में भी शराब की दुकानें खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस राज्य ने लिया फैसला। जहां चीनी वायरस की महामारी और लॉकडाउन के बीच अब मॉल्स में भी आपको बियर एंड वाइन शॉप खुले मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी आय यानी कि इनकम को बढ़ाने के लिए अब शराब की दुकानों को शॉपिंग मॉल्स में भी खोलने का फैसला किया। चलिए अगली खबर है, सैमसंग ने लॉन्च किया पहला आउटडोर टीवी द टेरेस। खुले एरिया में भी ले सकेंगे मूवी देखने का मजा। सबसे अच्छी बात है कि इसके डिस्प्ले पर धूप, धूल और बारिश भी बेअसर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली अपन टीवी या LCD वगैरह कहीं पर भी लगाते हैं तो अपने रूम में या बरामदे में लगाते हैं, लेकिन वो छत के नीचे ही होती है, राइट। लेकिन अगर आप छत के ऊपर बैठकर टीवी का एंजॉय करना चाहते हैं ना, टेरेस के ऊपर भी, तो इसके लिए सैमसंग कंपनी ने QLED 4K स्क्रीन वाला एक नया टीवी लॉन्च कर दिया, जिसकी क्या क्या खासियत और फीचर्स होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, धूप, बारिश, धूल वगैरह किसी का भी उस पर असर नहीं होगा। छत पर भी आप अब आराम से अपने पसंदीदा सीरियल्स, मूवीज वगैरह देखने का एंजॉय कर पाएंगे। चलिए अगली खबर है, रेलवे ने 2600 ट्रेनें चलाने का शेड्यूल तैयार कर लिया। इन राज्यों के लिए पहले रेलगाड़ियां चलेंगी। तो भारतीय रेलवे ने 1 मई से अब तक मांग को ध्यान में रखते हुए 2600 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। किन किन राज्यों की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा 1 जून से अतिरिक्त 200 ट्रेनें भी चलने जा रही हैं। सोशल
डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ही आप रेल यात्रा करें, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला अपडेट है कि अब व्हाट्सएप पर भी नया सॉफ्टवेयर आ चुका है, जिसके जरिए आप एक साथ 50 लोगों के साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल ये सिर्फ फीचर बीटा वर्जन में ही अवेलेबल है, लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तीनों ही प्लेटफॉर्म पर आपको ये फीचर देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको कल भी अपडेट बताया था इंस्टाग्राम को लेकर, राइट। चलिए अगली खबर है दोस्तों, BSNL कंपनी ने ईद के मौके पर एक नया प्लान लॉन्च किया और वो भी 786 रुपए का, क्योंकि दोस्तों ईद को मनाने वाले लोग 786 अंक को विशेष तौर से मानते हैं और इसलिए 786 रुपए में आपको 30 GB डेटा मिलेगा, फुल टॉक टाइम वगैरह मिलेगा 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ में। तो आप भी लॉन्ग टर्म प्लान लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगेन आप सभी को ईद मुबारक। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना, और साथ ही अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इससे होगा ये कि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।